टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो पीजीटी प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस होंगे जो टॉपिक वाइज होंगे। 3 से 5 क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो पूरा ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को। क्या इस टाइप के प्रैक्टिस सेट को आप चाहिए या फिर दूसरे तरीके का प्रैक्टिस सेट जो होता है मिक्सअप वो चाहिए, यानी कि कुछ राइटर्स के मिला के जो है वो बनाया जाए, ग्रामर को मिला के बनाया जाए, या सिर्फ ग्रामर का अलग प्रैक्टिस सेट कराया जाए टॉपिक वाइज, या फिर राइटर के अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराया जाए। ये आप कमेंट में पिन करिएगा। थोड़ी सी मेहनत होगी मैसेज करने में, फिर भी कोशिश करिएगा, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप जैसे सभी लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो कमेंट में पिन जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को करना वही है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। शेयर करना अपने फ्रेंड को, सब्सक्राइब करना है आपको, लाइक करना है आपको, बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको। तो 3 काम कठिन है, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। बाकी एक काम जो होगा वो किसी के भले के लिए करेंगे तो शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल, जिसमें पीजीटी के एग्जाम बहुत ही नजदीक है। उस कम समय में आपको एक कहा जाए तो एग्जैक्ट एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए, जो भी वीडियो आपको मिल रही है विदाउट हेजिटेशन। उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, फिर एग्जाम रूम में सॉल्व करिएगा, फिर आइएगा इसी चैनल पे, फिर कमेंट करिएगा। तब आपको यकीन होगा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि थॉमस हार्डी वाज बॉर्न इन विच इंग्लिश काउंटी। थॉमस हार्डी का जन्म किस अंग्रेजी काउंटी में हुआ था? तो याद रखिएगा, रट डालिएगा, काफी बार ये पूछा गया बहुत सारे एग्जामों में। तो डोरसेट में हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड पूछ रहा कि व्हाट वाज थॉमस हार्डीज फादर प्रोफेशन। थॉमस हार्डी के पिता का पेशा क्या था? तो वो जो थे स्टोन मेसन थे। तो राइट ऑप्शन सी। अगला थर्ड वाला पूछ रहा बिफोर परस्यूइंग अ फुल टाइम लिटरेरी करियर थॉमस हार्डी ट्रेंड एज अ एन, यानी कि पूर्णकालिक जो साहित्यिक करियर के शुरू करने से पहले पूछ रहा है कि थॉमस हार्डी इस जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका प्रशिक्षण वो लिए थे? तो वो आर्किटेक्ट। राइट ऑप्शन बी। फोर्थ पूछ रहा इन विच ईयर डिड थॉमस हार्डी पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वेसिक्स पोएम्स। थॉमस हार्डी ने जो है अपनी जो पहली कविता थी वेसिक्स पोएम्स किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो वो आई थी 1898 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि विच सेमी फिक्शनल रीजन बेस्ड ऑन द मिडवल एंग्लो सैक्सन किंगडम इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हार्डीज नॉवेल। क्वेश्चन ये करा कि जो मध्ययुगीन का पीरियड था यानी कि एंग्लो सैक्सन साम्राज्य पर आधारित ऐसा कौन सा जो है यहाँ पे पूछ रहा है एंग्लो सैक्सन किंगडम पे, कि जो बेस तो था सेमी फिक्शनल यानी कि अर्ध काल्पनिक रीजन यानी कि क्षेत्र। हार्डी की अधिकांश उपन्यासों की वो क्या थी? पृष्ठभूमि थी। तो वही आपको बताना, तो वो जगह थी वेसेक्स। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि थॉमस हार्डी इनिशियली गेन्ड फेम एज ए नॉवेलिस्ट हाउ वेयर ही प्राइमरीली कंसीडर्ड हिमसेल्फ। इसमें ये पूछा जा रहा है कि थॉमस हार्डी ने शुरुआत में एक उपन्यासकार के रूप में जो वो फेम प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ वेयर, हालांकि ही प्राइमरीली कंसीडर्ड हिमसेल्फ, हालांकि वो मुख्य रूप से खुद को मानते थे। क्या मानते थे? तो पोएट मानते थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस हार्डी एबंडेंट, यहाँ पे जो पूछ रहा थॉमस हार्डी को नॉवेल राइटिंग के पीरियड में जब उपन्यास के आफ्टर द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म रिसीव्ड बाय विच ऑफ हिज नॉवेल, यानी कि थॉमस हार्डी ने जो उनका कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें आलोचना के बाद उपन्यास लेखन उन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। तो राइट ऑप्शन था कौन था वो? जूड द ऑब्सक्योर। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेयर थॉमस हार्डी एसेस इंटरेड आफ्टर हिज डेथ। थॉमस हार्डी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी अस्थियां जो है वो कहाँ पे दफनाई गई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा था, ये था वेस्ट मिनिस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर, यानी कि वेस्ट मिनिस्टर, मिनिस्टर बोलेंगे एबे में। अगला है थॉमस हार्डीज फर्स्ट दाउ अनपब्लिश्ड नॉवेल वाज टाइटल। थॉमस हार्डी का पहला जो है अप्रकाशित उपन्यास का शीर्षक क्या था? द पुअर मैन एंड द लेडी। What was the name of the house Thomas Hardy designed and lived in until his death, located just outside Dorchester? थॉमस हार्डी द्वारा डिजाइन किया और अपने मृत्यु तक रहने वाला घर का नाम जो डोरचेस्टर के ठीक बाहर से उसका नाम क्या था? मैक्स गेट। राइट ऑप्शन सी। विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल। हार्डी का पहला धारावाहिक उपन्यास जो है कौन था? तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज था। अगला है वेसिक्स के बारे में पूछ रहा है, इज ए फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय। तो जो वेसिक्स जो है एक काल्पनिक शहर है जिसे जो है थॉमस हार्डी ने ही किया था। तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। 13 पूछ रहा है कि टू व्हिच बाइबल फिगर डज हेंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो हेंचर्ड ने जो अपनी पीड़ा की तुलना जो है बाइबल के किस चरित्र से की है? तो वो है कैन। राइट ऑप्शन ए। व्हाट डज द विल हेंचर्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट सी इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, कि हार्डी का जो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो हेंचर्ड की इच्छा क्या नहीं कहती है? तो वो कहती है कि दैट एलिजाबेथ जैन यहाँ पे जो फारफ्रे
बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, फारफ्रे को उसकी मृत्यु के बारे में बताया जाए। अगला है इन अ लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड व्हाट डज सुसान कन्फेस टू हर हस्बैंड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है, अपनी मृत्यु की सैया पर जब लिखते सुसान ने, तो अपने पति से क्या कबूल किया? तो अपने पति से जो उन्होंने कबूल किया, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, एलिजाबेथ जिन वाज नॉट हिज सिस्टर, यानी कि एलिजाबेथ जिन उसकी बेटी नहीं थी। 16 है कि विच नॉवेल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेट ए गर्ल सिंपल सेंस एंड पैशनेट वो नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ड। हार्डी के किस उपन्यास में उपन्यास में जो है एक ऐसी लड़की का चित्रण किया गया जो क्या है, वहां पे सरल है, सिंपल है और कामुक है और भावुक है, और जो कभी भी दुनिया से समझौता, वो नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ल्ड, जो कभी भी दुनिया से समझौता नहीं करती है, तो वो है टेस ऑफ द डी अर्बर विल्स। आई की राइट ऑप्शन बी। 17 करेक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विथ द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम थॉमस हार्डीज नॉवेल से किस, मतलब ये जो थॉमस हार्डी का नॉवेल है, ये लिए गई लाइन जो द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स ने यहाँ पे कर हैड एंडेड हिज स्पोर्ट, अपना खेल खत्म कर दिया था, तो ये पंक्ति जो ली गई थी वो ली गई थी टेस ऑफ द डबरविल से, राइट ऑप्शन डी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेवियल ओक हार्डी के जो कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि ग्रेवियल ओक हार्डी के उपन्यास का एक पात्र है, वो है बी, फार फ्रॉम द मर्डिंग क्राउड, राइट ऑप्शन बी। 19 में पूछा जा रहा है अबाउट विच नॉवेल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क्ड वार बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट, यानी कि हार्डी ने अपने जो है किस उपन्यास के बारे में कहा कि मांस और आत्मा के बीच क्या, फ्लेश एंड स्पिरिट के बीच क्या युद्ध है, तो वो कहा था जूट ऑब्सक्योर में, राइट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय थॉमस हार्डी इज सबटाइटल द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि थॉमस हार्डी का जो ये उपन्यास दिया गया नीचे ऑप्शंस में, इनमें से आपको बताना है कि किसका उपशीर्षक जो है चरित्रवान व्यक्ति का जीवन और मृत्यु है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर, तो वो है कैस्टरब्रिज का, मतलब कैस्टरब्रिज, राइट ऑप्शन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अगला है 21 की इन विच हार्डीज नॉवेल डज द कैरेक्टर, अब यहाँ पे जो पूछ रहा है यूसेटिसिया जो वेई नामक पात्र जो दिखाई देता है, वो अपीयर जो होता है उपन्यास में, हार्डी के कौन से उपन्यास में, तो होता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव में होता है। 22 कह रहा है कि द सेमी फिक्शनल, यानी कि अर्ध काल्पनिक रीजन क्षेत्र में वेयर मोस्ट ऑफ थॉमस हार्डी नॉवेल्स आर सेट इज नोन एंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 पूछ रहा है कि विच नॉवेल बाय थॉमस हार्डी कॉज्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी ड्यू टू इट्स सिंपैथेटिक पोर्ट्रेल ऑफ प्योर वुमेन एंड हर स्ट्रगल, थॉमस हार्डी का कौन सा उपन्यासकार है जो शुद्ध तौर पे महिला और उसके संघर्षों के सहानुभूत चित्रण के कारण जो है विवाद पैदा किया है, तो वो है टेस ऑफ डी उर्वर विल्स, यानी कि राइट ऑप्शन सी। अगला है गैब्रियल ओक इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग थॉमस हार्डी नॉवेल्स, जो गैब्रियल ओक कैरेक्टर है वो थॉमस हार्डी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तो है फार फ्रॉम द मर्डिंग क्राउड का, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस हार्डी प्राइमरीली कंसीडर्ड हिमसेल्फ, अगला पूछ रहा है कि थॉमस हार्डी मुख्य रूप से खुद को क्या मानते थे, तो पोएट मानते थे। विच ऑफ दीज नॉवेल्स वाज थॉमस हार्डी लास्ट मेजर वर्क नोन फॉर इट्स ब्लैक एंड कंट्रोवर्शियल थीम, कौन सा जो थॉमस हार्डी का उपन्यास जो है इनमें से कि आखिरी प्रमुख कृति थी जो अपने निराशाजनक और यहाँ पे विवादास्पद विषयों के लिए जानी जाती थी, तो जो द ऑब्सक्योर थी, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि द फ्रेज है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स इन रिलेशन टू गॉड अपीयर्स इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स, ईश्वर के संबंध में द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स वाक्यांश में हार्डी जो है किस उपन्यास में आता है, तो ये आता है टेस ऑफ द, अभी जो है इसका डिस्कस किया गया था टेस ऑफ द ड्यूबरविल्स में। अगला 28 करेक्ट, थॉमस हार्डी नॉवेल अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज आल्सो नोन बाय द सबटाइटल, थॉमस हार्डी के उपन्यास अंडर द ग्रीन वुड ट्री को उपशीर्षक से भी जाना जाता है किसके, अ रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। बढ़ते हैं 29 की तरफ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉवेल बाय थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी का उपन्यास नहीं है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, द हर्ट ऑफ मिडलोथियन, ये नहीं है थॉमस हार्डी का। 30 है कि हार्डी इन विच हार्डीज नॉवेल कैरेक्टर कॉल्ड द हिंचर्ड ऑक्शन हिज वाइफ, हार्डी के किस उपन्यास में हिंचर्ड नामक पात्र अपनी पत्नी को जो है नीलामी करता है, तो वो है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अगला 31, विच कैरेक्टर इज हार्डी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ, हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में कौन सा पात्र जो अपनी पत्नी को बेचता है, तो उसका नाम जो रहता है ना हिंचर्ड रहता है, राइट ऑप्शन डी। हु अमंग दिस कैरेक्टर इज नॉट ए डिटेक्टिव, कौन सा पात्र है जो इसमें जासूस नहीं रहता, तो एंजल क्लेयर वाला पात्र है। अगला हार्डी बिगिन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग, हार्डी ने अपना करियर शुरू किया और खत्म किया किससे, पोएट्री, राइट ऑप्शन डी।
34 कह रहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट इलिजिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल। हार्डी के उपन्यास में जो टेस्ट की नाजायज बच्चे का नाम क्या है? चारो। अगला देखते हैं 35 पूछ रहा है कि व्हाट मोटिवेट्स टेस्ट टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। टेस्ट को एंजल से अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए कौन क्या प्रेरित करता है? तो वो प्रेरित जो होता है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एंजल एडमिट हिज सिंस टू टीस। अगला देखते हैं 36 इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरविच व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हिंचर्ड वाइफ। यानी कि जो उपन्यास है द मेयर ऑफ कैस्टरविच में माइकल हिंचर्ड की पत्नी का नाम जो है सभी को पता होगा, सुसान। 37 है कि हार्डी सेट्स हिज नॉवेल अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड, द रीजन इज कॉल्ड द वेसेक्स, राइट ऑप्शन बी होगा। 38 है कि इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरविच हु बाइज माइकल हिंचर्ड वाइफ। तो जो उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरविच में माइकल हिंचर्ड की पत्नी को खरीदने वाला कौन रहता है? अ सेलर, राइट ऑप्शन बी। अब 39 में पूछ रहा है कि बाथसेबा इज द हीरोइन ऑफ। बाथसेबा किसकी नायिका है? तो बाथसेबा जो है ये है जूड ऑफ द ऑब्सक्योर की, राइट ऑप्शन डी। 40 द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरविच। तो द मेयर ऑफ कैस्टरविच के नायक का नाम क्या है? तो माइकल हिंचर्ड है। द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। तो थॉमस हार्डी के उपन्यासों की पृष्ठभूमि जो है वो वेसेक्स है। अगला है द सबटाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ दी। यहाँ पे बताना ड्यूअर विल्स का उपशीर्षक जो है वो है अ प्योर ओमेन। द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल इज। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मर्डर इन द कैथेड्रल का सब्जेक्ट क्या है? तो वो है राइट ऑप्शन मैरिटोम, यानी कि शहादत। द नरेटिव ऑफ द थॉमस हार्डी द रिटर्न्स ऑफ द नेटिव बिंग्स ऑन द यूनिंग ऑफ। 44 में पूछ रहा है कि थॉमस हार्डी की जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव विंग्स की शाम की जो कहानी है वो है गाई फॉक नाइट, राइट ऑप्शन बी। अब 45 देखते हैं। टू विच बिब्लिकल फिगर डज हिंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग द मेयर ऑफ कैस्टरविच। द मेयर ऑफ कैस्टरविच में हिंचर्ड ने अपनी पीड़ा की तुलना किस बाइबल के पात्र से की है? तो वो पात्र है कैन। 46 व्हाट डज द विल ऑफ हिंचर्ड नॉट से इन हार्डी द मेयर ऑफ कैस्टरविच। हार्डी का जो द मेयर ऑफ कैस्टरविच में हिंचर्ड की वसीयत में क्या नहीं लिखा था? तो उसमें लिखा था दैट एलिजाबेथ जेन फारफ्रे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ। एलिजाबेथ जेन फारफ्रे की उसकी मृत्यु के बारे में न बताया जाए। अगला है कि द कस्टम प्राइस फॉर अ वाइफ एंड चाइल्ड इज 47 में पूछ रहा है पत्नी और बच्चे के लिए जो नीलामी की बात कर रहा है कीमत जो है वो थी 5 गिनी, राइट ऑप्शन 5 गिनी। अगला 48 करा है व्हेन सुसान एलिजाबेथ जेन फर्स्ट अराइव इन कैस्टरविच वेयर डू दे स्टे। जब सुसान और एलिजाबेथ जेन पहली बार कैस्टरविच पहुंचती हैं तो वे कहाँ ठहरती हैं? तो ये है द किंग्स आर्म्स होटल, नहीं द थ्री मर्नर्स इनमें, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाता है। एक बात कहें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि हर कोई चीज़ जो है थोड़ा सा बोरिंग लगती है, बट ये याद रखिएगा कि पढ़ाई का सफ़र जो है ना, पढ़ने का सफ़र लंबा है, लेकिन लंबा इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि मंजिल जो है वो बहुत खूबसूरत है। जब आप ये थिंक करेंगे कि मंजिल बहुत खूबसूरत है ना, थकान खुद ब खुद दूर चली जाएगी, नींद खुद ब खुद दूर चली जाएगी। और लगे बोरिंग लग रही इंग्लिश, तो टीजीटी इंग्लिश तक भी जितनी वीडियो पड़ी उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपकी बोरिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ को बड़ा करके नहीं, छोटे में भी समझा जा सकता है, कम समय में भी समझा सकता, कम समय में अधिक कुछ गेन किया जा सकता है। बस ये है कि थोड़ा उसको वर्क करके आप तक वो चीज़ें पहुँचे तो आप पा सकते हैं कम समय में। तो ये वीडियो भी 20 मिनट से कम की होगी और आप 50 क्वेश्चन का एंजॉय करें इस प्रैक्टिस सेट का। अगर आपको लगता है कि इस टाइप का नहीं मिक्सअप होना चाहिए तो कमेंट में पिन जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 करें कि वो अटेम्प्टेड टू ब्रिंग एलिजाबेथ जेन फारफ्रे टुगेदर। यानी कि जो एलिजाबेथ जेन फारफ्रे को एक साथ लाने का प्रयास जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पे सुसान हिंचर्ड ने किया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम अकरिंग इन कैस्टरविच व्हेन सुसान एंड एलिजाबेथ जेन अराइव। सुसान और एलिजाबेथ जेन के आने के बाद जो कैस्टरविच में कृषि संबंधी समस्या हो रही है कौन सी थी वो? तो यहाँ पे था सी वाला ऑप्शन राइट है कि द मेयर इज सेलिंग ग्रोन आर ओवर राइप वीट। यानी कि मेयर जो है उगा हुआ या अधिक पका हुआ गेहूं बेच रहा है। तो ये आप देख रहे थे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के टीजीटी इंग्लिश तक पर। तो मिलते हैं इसके बाद वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी टीजीटी इंग्लिश तक पर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप।